नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और बुलेटिन में सबसे पहले बात महाकुंभ को लेकर आज होने वाली सबसे बड़ी समीक्षा बैठक की करते हैं। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत रुड़की के नारसन बॉर्डर अब पहुंच चुके हैं। कुछ देर में हरिद्वार भी पहुंच जाएंगे। सीएम नारसन बॉर्डर का निरीक्षण कर रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत आज कुंभ कार्यों का निरीक्षण भी करेंगे। हरिद्वार में अधिकारियों के साथ एक बैठक कर कुंभ कार्यों की समीक्षा भी करेंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत। लेकिन नारसन बॉर्डर पहुंचे हैं, बॉर्डर का निरीक्षण कर रहे हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। कुंभ कार्यों का निरीक्षण सीएम की तरफ से आज होने वाला जो बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि बहुत जल्द अब कुंभ शुरू होने वाला है और इसको लेकर किस तरह की तैयारी की जा रही है। साधु संतों से बातचीत होगी, अधिकारियों से बातचीत होगी और आज जब हरिद्वार पहुंचेंगे सीएम योगी तो कहा जा सकता है कि ये जो बैठक होगी अपने आप में काफी अहम होगी। मनोज इस वक्त हमारे साथ रुड़की से जुड़ गए हैं। मनोज, सीएम कहां तक पहुंचे हैं? बता दूंगी, जिस तरीके से अब 2021 का जो कुंभ होने वाला है उसमें कुछ ही समय शेष रह गया है और आज सीएम नारसन बॉर्डर पे पहुंचे, जहां वो चेक पोस्ट है वहां का निरीक्षण किया और उसके बाद जो कुंभ कार्य से बनना है मंगलौर बाईपास हरिद्वार के लिए निकलेगा, तो उस जो फ्लाईओवर बनना है और हाईवे बनना है उसका निरीक्षण सीएम ने यहाँ पे किया है और उसके बाद हरिद्वार के लिए रवाना हो गए हैं। हरिद्वार में भी कई अधिकारियों के साथ और कई कार्यों का निरीक्षण करेंगे जो कि कुंभ के लिहाज से अहम माना जा रहा है और जो आगामी कुंभ है उनकी तैयारियों को लेकर सीएम जो हरिद्वार क्षेत्र में जितने कुंभ से निर्माण कार्य होने हैं उनका निरीक्षण कर रहे हैं। जी बिल्कुल मनोज, नारसन बॉर्डर आपने बताया कि वहां पर पहुंचे हैं। इस दौरान क्या अधिकारियों से भी बातचीत की, ये जानने की कोशिश की कि किस तरह से काम चल रहा है, आगे इसको किस तरह से बढ़ाया जाएगा? मैं आपको बताऊंगा जिस तरीके से यहाँ पे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी पहुंचे थे नारसन चौक पोस्ट पे और तमाम से अधिकारी यहाँ पे मौजूद थे, उनसे वार्ता हुई कि जो बाहर से आने वाले जो श्रद्धालु हैं वो कोविड का दौर चल रहा है, उनका किस तरीके से यहाँ पे परीक्षण किया जाएगा, क्या क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, क्योंकि जिस तरीके से कोविड लगातार फैलता जा रहा है उसके लिहाज से एक ये कुंभ में महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि जो उत्तराखंड का बॉर्डर है जो हरिद्वार में प्रवेश करेंगे जितने भी श्रद्धालु को जो नारसन बॉर्डर है वो अहम रहेगा और यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, इसको कुंभ के दृष्टि से और श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य के लिहाज से। और मनोज, सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि आज स्वयं जो त्रिवेंद्र सिंह रावत है मुख्यमंत्री, वो पहुंच रहे हैं हरिद्वार। कुंभ में क्या स्थिति है, किस तरह से विकास कार्य वहां पर आगे चल रहा है, किस तरह की व्यवस्था वहां पर हो रही है, इसको लेकर आज एक बैठक भी करने वाले हैं। लेकिन कोविड काल है, लेकिन मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि तैयारियां बिल्कुल मुकम्मल हो और तय समय से चीजें शुरू हो। कोविड को हम देखेंगे कि उस वक्त क्या स्थिति है, लेकिन अपनी ही निगरानी में ये सब काम मुख्यमंत्री की तरफ से। मैं आपको बता दूं जिस तरीके से कोविड काल चल रहा है और कुंभ में महज कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। 2021 जनवरी से कुंभ शुरू हो जाएगा और उसकी दृष्टिगत कितने कुंभ में जो इतने कार्य करने हैं उनको पूर्ण रूप से किया गया या नहीं, क्योंकि कई जगह अभी ऐसे हैं जो कार्य अभी अधूरे लटके हैं। क्या इन जो समय शेष बचा है उनमें ये कार्य शेष हो जाएगा, क्योंकि कोविड के चलते ये काम अधर में लटक गए थे, कार्य नहीं पूरे हो पाए। ये भी एक चुनौती रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से कोविड चल रहा है और लोगों को बचाना भी एक उत्तराखंड सरकार के लिए काफी जिम्मेदारी। बिल्कुल, तो कोविड भी है और आपको जो कुंभ है उसको लेकर तैयारी भी मुकम्मल करनी है ताकि जो श्रद्धालु यहां पर पहुंचे उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और स्वयं आज मुख्यमंत्री हरिद्वार की तरफ निकले हैं और जो कार्य वहां पर चल रहे कुंभ को लेकर उसकी स्थिति का जायजा लेंगे और साथ ही साथ अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हरिद्वार महाकुंभ की सबसे बड़ी समीक्षा आज होनी है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद कुंभ के कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं। राज्य सरकार लगातार कुंभ के कामों में तेजी की बात कह रही है। हालांकि कोरोना की वजह से कुछ कामों में देरी हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि वक्त रहते सारे काम पूरे कर लिए जाएंगे। तो 1 महीने में शुरू होना है कुंभ और इसको लेकर अब मुख्यमंत्री ने अपने हाथ में कमान संभाल ली है। उनका कहना है कि कोविड काल के चलते कुंभ कार्यों में देरी जरूर हुई है, लेकिन अब बहुत कम वक्त बचा है और यही वजह है कि आज मुख्यमंत्री स्वयं हरिद्वार पहुंच रहे हैं। वहां पर कुंभ कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे, साथ ही साथ देखेंगे जो काम अब तक हुआ है वो कितना हो पाया है, सही समय पर वो पूरा कर लिया जाए, इसके भी निर्देश वहां पर अधिकारियों को दिए जाएंगे। तो आज जो मुख्यमंत्री का हरिद्वार का दौरा है वो बेहद खास और बेहद अहम माना जा रहा है।
सीएम नारसन बॉर्डर से अब निकल चुके हैं, जिस तरह से हमारे संवाददाता बता रहे हैं। कुछ देर में वो पहुंच जाएंगे हरिद्वार, हर की पैड़ी का वहां पर निरीक्षण करेंगे और तमाम जो कार्य कुंभ को लेकर वहां पर हो रहे हैं उसका भी जायजा लेंगे। अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। कोरोना का वक्त था तो कुछ काम में दिक्कत जरूर आई है, थोड़ा स्लो हो गया था काम वहां पर कुंभ कार्य को लेकर, लेकिन अब मुख्यमंत्री ने कमान अपने हाथ में संभाली है और वो अब अंतिम चरण में जिस तरह से कार्य वहां पर कुंभ को लेकर हो रहा है, क्योंकि बहुत कम वक्त बचा है, 1 महीने का वक्त बचा है, ऐसे में मुख्यमंत्री चाहते हैं कि तय समय में जो भी वहां पर कार्य हो रहे हैं कुंभ को लेकर वो पूरा हो जाए। और यही वजह है कि सीएम आज खुद हरिद्वार पहुंच रहे हैं। तमाम जो कार्य हो रहे हैं वहां पर कुंभ को लेकर उसका जायजा लेंगे, निरीक्षण करेंगे, अधिकारियों से बातचीत करेंगे। कहीं उनको कमी दिखाई देती है तो उसके बारे में भी निर्देश देंगे। दीपांकर हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। दीपांकर, मुख्यमंत्री का हरिद्वार दौरा बेहद अहम कुंभ के लिहाज से। हाँ बिल्कुल नीलू, अब कुंभ क्योंकि शुरुआत होनी है 14 जनवरी को पहला पर्व स्नान है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का ये सबसे बड़ा दौरा है कुंभ की तैयारियों को लेकर। मुख्यमंत्री नारसन से इस वक्त आप कोर कॉलेज रुड़की के आसपास पहुंचने वाले हैं, पूरे हाईवे का निरीक्षण करेंगे। इसका मुख्यमंत्री जितने काम हरिद्वार में चल रहे हैं वहां पर पुलों के काम, सड़कों के काम, पानी का काम, बिजली का काम, इन सब कामों का आज फील्ड पे निरीक्षण करने वाले हैं। फिर 12:30 बजे से मुख्यमंत्री बैठक लेंगे, कुंभ की समीक्षा बैठक। यानी देखा जाए तो फुल और फाइनल टच देने की तैयारी अब कुंभ के कामों को नीलू। और सबसे बड़ी बात यह है, नारसन बॉर्डर पर भी उतरे वहां पर, क्योंकि वहां से बहुत सारे लोग दाखिल होंगे हरिद्वार में कुंभ में शामिल होने के लिए। तो जब जहां से निकल रहे हैं मुख्यमंत्री, वहां पर भी स्थिति का जायजा लेते हुए निकल रहे हैं। बिल्कुल, ये जो हाईवे है रुड़की नारसन से लेकर हरिद्वार तक, इस पे जो श्रद्धालु आएंगे एक बड़ा नंबर इसी हाईवे से होकर हरिद्वार पहुंचेगा। तो मुख्यमंत्री ये भी देखना चाहते हैं कि सड़कों की हालत कैसी है, हाईवे कैसे हैं, शहर में सड़कें किस तरीके की हैं, शहर में जो अखाड़ों के कैंप बन रहे हैं उन पर किस तरीके से आगे काम होना है। और मेला अधिकारी हो या फिर मुख्य सचिव हो, डीजीपी हो, सबके लिए एक बड़ी चुनौती रहेगा कुंभ को सही तरीके से निपटाना। तो आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद फील्ड में उतरे और पूरा दिन आज उनका हरिद्वार में गुजरने वाला है सारी तैयारियों को लेकर। नीलू बिल्कुल, और दीपांकर, सीएम पहले भी कह चुके हैं क्योंकि कोविड काल है, स्थिति बहुत बेहतर नहीं है, बहुत सारे मामले कोविड को लेकर सामने आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि अपनी तैयारी पूरी रखें, हम बाद में डिसाइड करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है कोविड को लेकर। कोविड की वजह से पहले ही बहुत सारे काम लेट हुए हैं और ऐसे में अब जबकि हालात थोड़े सामान्य होते नजर आ रहे हैं, हालांकि कोरोना का खतरा अभी भी कम नहीं हुआ है, तो ऐसे में काम भी कंप्लीट करने हैं, कुंभ की तैयारी भी करनी है। और जो बात आपने कही कि मुख्यमंत्री साफ कह चुके हैं कि जो फाइनल फैसला होगा वो उस दिन के हालात को देखते हुए होगा जब कुंभ शुरू होगा कि कितने लोगों को कुंभ में एंट्री दी जाए या न दी जाए, ये फैसले तब होंगे। पर फिलहाल मुख्यमंत्री का कहना है कि तैयारियां पूरी की जाए कुंभ को लेकर। बिल्कुल, तैयारी पूरी की जाए कुंभ को लेकर। और कितनी देर में अब हरिद्वार पहुंच जाएंगे दीपांकर, क्या खबर मिल रही है मुख्यमंत्री? लगभग 20 से 25 मिनट में मुख्यमंत्री हरिद्वार पहुंच जाएंगे और हरिद्वार में 2 सब स्टेशन का लोकार्पण है। इसके अलावा अलग अलग भूपतवाला में उन्हें पुलों का निरीक्षण करना है, बैरागी कैंप में उन्हें पुलों का निरीक्षण करना है। उसके हर की पैड़ी में मुख्यमंत्री जाएंगे, वहां पर किस तरीके से काम चल रहा है। फिर 12:30 बजे से मुख्यमंत्री कुंभ के लेकर सभी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने वाले हैं। नीलू चलिए दीपांकर, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बेहद अहम दौरा मुख्यमंत्री का हरिद्वार का, क्योंकि कुंभ कार्यों का वहां पर जायजा लेंगे और साथ ही साथ हिदायत ये क्योंकि स्नान शुरू होने वाला है, कुंभ शुरू होने वाला है, तो इसलिए चाहते हैं मुख्यमंत्री की समय रहते सारे कार्य पूरे कर लिए जाए। और आखिरकार 4 साल तक चले सियासी बवाल के बाद गंगा को स्कैप चैनल से मुक्ति मिल गई। त्रिवेंद्र रावत सरकार ने साल 2016 के आवास। और इस वक्त एक खबर पिथौरागढ़ से आ रही है, जहां पर पाले में पीडब्ल्यूडी की जीप के फिसलने से हादसा हो गया है। हादसे में 2 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बुंगा छीना के घटिगाड़ में हादसा हुआ है और बताया जा रहा है पीडब्ल्यूडी का जो जीप था वो पाले की वजह से फिसल गया है, जिसकी वजह से 2 लोग इसमें घायल हो गए हैं। और देहरादून से खबर लेते हैं, जहां पर मंगलवार शाम को जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से 12 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पकड़े गए गुलदार को 24 घंटे ऑब्जर्वेशन के बाद बुधवार शाम को जंगल में रिलीज कर दिया गया। वहीं इस दौरान वन विभाग की टीम ने गुलदार को खाना खिलाया और उसकी सेहत की जांच भी की गई। और अब बात करते हैं कांग्रेस की कलह की। तो 2022 चुनाव में कांग्रेस के चेहरे पर अब
अंतर्कलह खुलकर सामने आ गया है। कांग्रेस के चेहरे पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने अपनी पार्टी के नेताओं पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। – 2017 में कांग्रेस के पोस्टर बॉय रहे हरीश रावत 2022 में पोस्टर बॉय शायद न बन पाए, क्योंकि 2022 में कांग्रेस का मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन होगा, इसी पर कांग्रेस के अंदर हंगामा छिड़ा है। और इसी बवाल खड़ा करने वाले सवाल पर हरीश रावत का जवाब सामने आया है। हरदा का कहना है कि अगर चेहरे में दिक्कत है तो छोटी नाक टेढ़े दांत वाला चेहरा वो अलग कर रहे हैं। वहीं न्यूज 18 से खास बातचीत में हरीश रावत ने यह भी कहा कि वो सुन के तंग आ चुके हैं कि बगावत और हार का जिम्मेदार मैं हूं। मेरा चेहरा कोई देखो तो नाक छोटी सी, दांत टेढ़े मेढ़े, यदि इस चेहरे पर इतना बवाल है, इतनी दिक्कतें हैं, तो हम अपने को उत्तराखंड के कांग्रेस के चेहरे के रूप में थोप थोड़ी रहे हैं, हमको अपने को अलग कर लेते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस में नाम के 4 बड़े नेता हरीश, इंदिरा, प्रीतम और किशोर बचे हैं और बड़े नेताओं के समर्थक गुटों में बटे हैं। और कांग्रेस में चुनाव जीतने से ज्यादा चर्चा चेहरा बनाने की है। वहीं हरीश रावत की बात पर प्रदेश कांग्रेस का कहना है कि राजनीति में विरोध आम बात है और यही बात बीजेपी को खुश कर रही है। राजनीति में ये सब बातें होती रहती हैं। भगवान राम को नहीं छोड़ा लोगों ने, भगवान राम को नहीं छोड़ा। कहाँ राजनीति में कोई आजाद शत्रु होता है क्या? राजनीति में तो आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। और कांग्रेस के किसी जिम्मेदार आदमी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष तो बहुत सौम्य है, कभी एक शब्द उन्होंने नहीं निकाला होगा अपने मुंह से। लेकिन वो एक अच्छे विपक्ष की भूमिका में भी नहीं है। आपने देखा होगा 4 साल में कहीं उन्होंने सदन के अंदर, सदन के बाहर जनहित के मुद्दों पर कोई ध्यान नहीं है। रोज ध्यान इस चीज पे, नेता कौन होगा, नेता में चलेगी किसकी। उत्तराखंड में कांग्रेस 20 साल में सबसे बुरी हालत में है। ऐसे में अगर चुनाव में चेहरा बनने की बात पर यूं ही बवाल होता रहा तो 2022 में कांग्रेस की कहानी खराब होते देर नहीं लगेगी। दीपांकर भट्ट, न्यूज 18, देहरादून। और हम आपको बता दें, लखनऊ में एमएसएमई को लेकर लून मेला चल रहा है और इसमें सीएम योगी बोल रहे हैं, सीधे रुक करते हैं। 6 महीने के बाद हमारा फैक्ट्री स्टार्ट हो जाएगी बिल्कुल, तो 100 से 150 लोगों के साथ एम्प्लॉय करने के बाद हम लोग वहाँ से अच्छा एक्सपोर्ट कर पाएंगे। चलिए, बहुत सुंदर। निश्चल जी, आपको बधाई, आपको और आपके पूरे परिवार के लोगों को बधाई कि आपने ये साहस किया और वहाँ पे काम कर रहे हैं। हापुड़ से ही जुड़ रहे हैं शुभम कंसल, ये इन्वर्टर के लिए प्रणाम सर। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत जनपद कलश 100% पूरा कर लिया गया है सर। आज श्री शुभम कंसल जी सर यहाँ उपस्थित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा सादर प्रणाम। हाँ शुभम जी, नमस्ते। आप क्या काम आप कर रहे, क्या काम करना चाहते हैं इससे? सर मैंने अपना जो है सोलर इन्वर्टर एंड बैटरी का काम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ले रही है सर इस लोन के तहत, और मेरा रोजगार जो है बढ़िया चल रहा है, जिससे जो है मैंने 10 से 15 आदमियों को अपने यहाँ रोजगार दिया है। सुंदर। और इसके तहत मेरा परिवार वगैरह सब बिल्कुल बढ़िया सर चल रहा है, जिससे जो है मेरा जो है लोन जो मैंने लिया है, जिससे बढ़िया मेरा कारोबार वगैरह सब कुशल चल रहा है। आपने जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं लोन लेने के बाद, मार्केट में इसकी डिमांड है? हाँ जी सर, पूरी डिमांड है। अब जो है सर सौर ऊर्जा का चल रहा है, जिसमें मैं जो है सौर ऊर्जा वाले इन्वर्टर की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ सर, और आने वाले समय के अंदर मुझे यही व्यापार अपना आगे बढ़ाना है सर। बहुत सुंदर, बधाई आपको, बहुत सुंदर, बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वाराणसी से हैं रेहान अंसारी, इनको साड़ी के काम के लिए 15 लाख रुपए का ओडीओपी मार्जिन के अंदर दिया गया। वाराणसी मुख्यमंत्री जी को प्रणाम। रेहान जी, कैसे हैं आप? ठीक है। कितने का लोन लिया आपने? 15 लाख।
15 लाख का क्या काम करेंगे इससे? जी मशीनरी लेंगे, प्रिंटिंग मशीन। बहुत सुंदर। इसका जो लाभ, इससे जो है आप मार्केट की स्थिति का अध्ययन वगैरह किया आपने कि जो आप प्रोडक्ट बनाएंगे उसकी मार्केट में डिमांड है नहीं है, कैसे आप इसको आगे बढ़ाएंगे? बहुत डिमांड है मार्केट में इसकी। डिमांड है। बहुत सुंदर, बधाई आपको। अच्छे ढंग से इस कार्य को आगे बढ़ाइए, बड़ी सफलता प्राप्त होगी। और समय पे बैंक की किस्तों को भी अगर आप चुकता करते जाएंगे तो आगे आने वाले समय में और भी अच्छे लोन की मिलने की संभावना बनी रहेगी। ठीक है, बहुत सुंदर, बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। गोरखपुर से अर्जुन कुमार भारती, इनको सर ऑटो रिपेयरिंग के लिए 3 लाख रुपए का योजना मिल गया। गोरखपुर, बैठिए। बोलिए अर्जुन जी, क्या किस बात के लिए आपने लिया है? सर हमारा कार रिपेयरिंग का काम है। हाँ, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए मुझे पैसे की जरूरत थी, इसलिए मैंने लिया है। कितने का लोन लिया है? 3 लाख सर। 3 लाख का? जी। तो 3 लाख से आपका काम चलेगा? जी सर, अभी तो थोड़ा जॉब किया मैंने। हाँ, बोले और इसको बढ़ाना नहीं। ठीक है। तो इसमें ये ऑटो रिपेयर वगैरह के लिए आते भी हैं? आते हैं सर, बहुत लोग आते हैं। आते हैं, पैसा वगैरह कमाई हो जाता है ना? जी सर। ये जो बैंक की किस्त भी हर महीने दे पाने की स्थिति में रहेंगे ना? एकदम सर, 100%। हर महीने पैसे जो बैंक की किस्त होगी भी अगर आप चुकता करते जाएंगे तो बाद में आपको बड़े कार्य के लिए भी बड़ा लाभ मिल जाएगा। ठीक है। अब तो देखिए, अब तो इलेक्ट्रिक कार आने वाली है, इलेक्ट्रिक बसेज आने वाली हैं, इलेक्ट्रिक ऑटो आने वाले होंगे, तो उसमें चार्जिंग स्टेशन का है और इससे संबंधित बहुत सारे कार्य आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए मिल सकता है। आप लोगों को उसके अनुसार अपने आप को तैयार करना होगा। ठीक है, एकदम सर, हम पहले से तैयारी कर रहे हैं सर उस पे। बहुत सुंदर, बधाई आपको। नहीं ऐसा ना हो कि पैसा आपने एक बार ले लिया, उसके बाद डुबो लिया, फिर बाद में फिर हैं? अरे सर, हम कहाँ जाएंगे आपको छोड़ के? नहीं, मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे, लेकिन बैंक हाँ, ठीक है। बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, अच्छा काम करिए। ये अलीगढ़ से हैं सर, ये नवीन कुमार, इनको ओडीओपी में ताला की ये फैक्ट्री लगा रहे हैं, 1 करोड़ 60 लाख रुपए का। अलीगढ़। नमस्कार सर, सीधू अलीगढ़ बोल रहा हूँ सर। यहाँ पे जो 5 लाभार्थी आज उपस्थित है सर, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना पीएमईजीपी और ओडीओपी के अंतर्गत सर टोटल ऋण आज सर 2 करोड़ 40 लाख का दिया जा रहा है सर। हमारे साथ नवीन कुमार जी है सर, जो लॉक इन हार्डवेयर के सर ये एक एंटरप्रेन्योर है। लॉक इन हार्डवेयर यहाँ पे ओडीओपी भी है सर, वो आपसे बात करना चाहिए, आपका आशीर्वाद देना चाहिए। नवीन कुमार जी, नमस्ते जी, कैसे हैं आप? सर ठीक है। तो आपने जो है ये 1 करोड़ 60 लाख रुपए किस कार्य के लिए आपने लोन लिया है? ये तो आप इसमें ये काम पहले से करते हैं या नया कार्य शुरू करेंगे? नहीं, पहले करते थे, छोटी पूंजी थी। अच्छा, अब अपना कारोबार का विस्तार करना चाहते हैं? कारोबार का विस्तार किया। तो ये सब ताले कहाँ सप्लाई करते हैं आप लोग? सर साउथ में, दक्षिण भारत में जाता है। दक्षिण भारत में जाता है, हर जगह जाता है। जी। बहुत सुंदर, ये तो अच्छा है। हर प्रकार के ताले बना लेते हैं? नहीं, हार्डवेयर का मेन काम है सर, लॉक के साथ है। ठीक है, बहुत सुंदर। तो इसमें प्रॉफिट है ना? जी सर, जी। तो ये पैसा जो ले रहे हैं इसको बाद में किस्त के आधार पर वापस करने की स्थिति रहेगी? बिल्कुल सर, बिल्कुल रहेगी। बहुत सुंदर। मार्केट को भी आप टटोलिए, अच्छा काम करिए। हाँ सर, इनका कहना है सर कि ये 20 लोगों को प्रत्यक्ष तौर पे और 25 लोगों को अप्रत्यक्ष तौर पे सर रोजगार देंगे तत्काल। बहुत सुंदर। उसकी वजह से इनके बिजनेस में वृद्धि भी होगी सर। ट्रेनिंग भी करवाइए इन लोगों को, ट्रेनिंग भी इन लोगों को करवाना चाहिए, और आवश्यकता पड़ती है तो यहाँ विभाग के साथ भी संवाद बनाएंगे, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे तो बहुत लाभ इसका होगा। ठीक है ना? बहुत सुंदर। आपको नवीन कुमार जी, आपको और आपकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, और इस ऋण को आप लेकर के अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं, रोजगार भी दें
और बैंकों के साथ इतना अच्छा तालमेल बना के रखें कि आने वाले समय में आपके व्यवसाय को और आगे बढ़ाने में बैंक फिर से आपको अच्छा लोन दे सके। बहुत बहुत बधाई। सर ये कुछ टूल किट के लाभार्थी हैं जिनको ट्रेनिंग देगी, अभी जैसे आपने यहाँ टूल किट दिया वहाँ भी दिया जा रहा है। गोरखपुर से उमेश कुमार प्रजापति, मिट्टी के बर्तन तैयार। जी सर नमस्ते। नमस्ते उमेश जी, कहाँ घर है आपका? जी सर बेलवा रायपुर में विकासखंड चारगांव। अच्छा, आप वहाँ बेलवा रायपुर के रहने वाले हैं, तो कहाँ टेराकोटा का काम कर रहे हैं? जी सर। तो ये बिकता भी है? जी सर, इसे तो हम लोग काफी हर स्टेटों में मांग हो रही है अब, और इस बार तो दीपावली में खूब बिका होगा। जी सर, बहुत अच्छा बिका सर, बहुत सुंदर। हालांकि जी कोरोना के चलते मतलब लग रहा था कि कम सेल होगा, लेकिन तब पर भी बहुत ही हुआ सर। तो आपको ये टूल किट मिला है, तो ट्रेनिंग वगैरह करवाई गई इसकी? जी सर, हम लोग 10 दिन का ट्रेनिंग किए सर, और टूल किट में मिला। पहले हम लोगों का जो साधारण चाक थी उस पर काम कम हो पा रहा था, जब से इलेक्ट्रॉनिक चाक हो गई तब से बहुत अच्छा काम हुआ है। बहुत सुंदर। अब आप लोग सीख गए इसको? जी सर, अब हम लोग जैसे कम 10-15 पीस बना पाते थे एक दिन में, अब ये इलेक्ट्रॉनिक चाक हो जाने से हमारा 40-50 आइटम बन जाता है सर। सुंदर। और इसमें जो है मिट्टी भी आपको फ्री में मिल रही होगी? जी सर, मिट्टी तो मिल रही है, थोड़ी सी है, अभी उसका समाधान तो आपके सहयोग से हो ही रहा है सर। मिट्टी को पहले से ही आपको अप्रैल से जून के बीच में संभाल के रख देना चाहिए, इकट्ठा करके रख देना चाहिए, और साल भर उसका उपयोग करेंगे तो अच्छा रहेगा। सर हम लोग वही अप्रैल में ही निकाल लेते हैं एक साल का। तो ये जो ट्रेनिंग के लिए सरकार ने ट्रेनिंग भी दी है, जो इलेक्ट्रिक चाक भी दिया है, तो इलेक्ट्रिक चाक देने के बाद बर्तन की संख्या ज़्यादा बन रही है, तो उसका दाम भी कुछ कम हो रहा है या ज़्यादा बढ़ गया है? नहीं सर, दाम तो कम होगा, एक मिनिमम ही होगा, क्योंकि जब कम बन रहा था तो काफी दाम था, तब लागत ज़्यादा लगती थी। अब ज़्यादा बन रहा है तो लागत कम होनी चाहिए उसकी। अब सर लागत कम आएगी, अब थोड़ा खर्चा तो है, लाइट वेट का भी ना, हम लोगों को अभी इलेक्ट्रिक लाइट उतना ज़्यादा नहीं है, फिर भी कम आएगा भाई। इतना लालच नहीं कर देना चाहिए कि जो है मार्केट थोड़ा पकड़े, मार्केट बनाइए अपना। सर थोड़ा लाइट इलेक्ट्रॉनिक चाक भी चल रही है और बिजली का भी मशीन चल रहा है, तो काफी लाइट का बिल आएगा है। सोलर का दिलवाएंगे अगली बार। जी बहुत धन्यवाद रहेगा सर। और ये आपका एक जिला एक उत्पाद योजना से सर बहुत ही बड़ा हम टेराकोटा कारीगरों को सर बहुत अच्छा लाभ हुआ है, बहुत बहुत बधाई आपको। जी सर आपको भी। सर प्रतापगढ़ से हैं विनोद कुमार यादव, इनको आंवला वहाँ का हमारा प्रोडक्ट है, आंवले के लिए उत्पाद बनाएंगे सर। प्रतापगढ़। सर नमस्कार सर, ये सभा आदरणीय मुख्यमंत्री जी साहब। हाँ नमस्ते विनोद जी, क्या आप काम कर रहे हैं? ओडीओपी के आंवला प्रोडक्ट का काम करते हैं। आंवला में क्या बना रहे हैं? आंवला में लड्डू बना रहे हैं, अचार बना रहे हैं, मुरब्बा बना रहे हैं। आंवले का जूस भी तो निकलता है। जी जी। ये जूस नहीं आप पैक करते हैं? जूस को भी हम निकलवाने के जो मिक्सर से है उसको जो है कि तो एमएसएमई सेक्टर में सरकार की तरफ से लोन मेले की शुरुआत की गई है और अब सरकार की तरफ से लोन दिया जा रहा है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला जारी है।